प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी है बोलने वाली गुफा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था जिसमें गब्बर नाम का एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार शेर रहता था। बाप रे बाप, गब्बर शेर इतना खतरनाक था कि उससे जंगल के सभी जानवर थर-थर कांपते थे। गब्बर शेर रोजाना जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता था। एक दिन वह सुबह से लेकर शाम तक शिकार की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो जाती है और इधर गब्बर शेर भूख के मारे तड़प रहा था। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि काश उसे एक अच्छा सा मोटा ताजा शिकार मिल जाए जिससे उसकी भूख शांत हो जाए। गब्बर शेर इस तरह सोच ही रहा था कि उसे सामने एक गुफा दिखाई देती है। अरे वाह, गुफा! लगता है इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। चलो मैं चलकर देखता हूँ। अगर मुझे वो जानवर वहीं पर मिल गया तो मैं उसे खाकर ही अपना पेट भर लूँगा। यह सोचकर गब्बर शेर ने जब गुफा के अंदर जाकर देखा तो उसे गुफा एकदम खाली दिखाई दी। तो वह एकदम परेशान हो गया और बोलने लगा, अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ये जिस किसी भी जानवर की गुफा है वो रात के समय तो यहाँ पर आराम करने के लिए ज़रूर आएगा। मैं यहीं कहीं छिपकर उसका इंतज़ार करता हूँ। ऐसा सोचकर गब्बर शेर उस गुफा में छिपकर बैठ गया और उस गुफा के मालिक के आने का इंतजार करने लगा। यह गुफा एक गीदड़ की थी जो दोपहर के समय अपने भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था। शाम होते ही गीदड़ वापस अपनी गुफा की तरफ लौटा। वह गुफा के अंदर घुसने ही वाला था कि वह ठिठक कर खड़ा हो गया। उसे शेर के पंजों के निशान दिख गए थे। गीदड़ सोचने लगा कि शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर जाने के तो हैं, लेकिन वापस बाहर आने के नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शेर अभी भी गुफा के अंदर बैठा हुआ है और मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहा है। गीदड़ की बुद्धि बहुत तेज थी। उसने यह जानने के लिए कि शेर गुफा के अंदर है या नहीं, इसके लिए उसने एक तरकीब सोची और उसने गुफा के बाहर से ही जोरदार आवाज लगाई, गुफा! अरे ओ मेरी प्यारी गुफा, देखो तो मैं आ गया हूँ। गीदड़ की आवाज सुनकर शेर एकदम शांत होकर बैठ गया। अंदर से कोई हलचल न होने पर गीदड़ ने दोबारा आवाज लगाई, गुफा! अरे ओ मेरी प्यारी गुफा, आज तुम इतनी खामोश क्यों हो? मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं देती। लेकिन फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती। शेर एकदम से तैयार होकर बैठ गया। अरे आज तो लगता है कि मेरी प्यारी गुफा मुझसे नाराज हो गई है। मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रही। गीदड़ ने इस बार शेर को सुनाते हुए कहा, सुनो गुफा, अगर इस बार भी तुमने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो मैं इस स्थान को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं और चला जाऊंगा और एक नई गुफा ढूंढ लूंगा। शिकार की ताक में घात लगाए शेर ने सोचा कि यह गुफा जरूर बोलती होगी, क्यों न मैं ही इसका जवाब दे दूं। गुफा किसी आवाज में गीदड़ को उत्तर दे ही देती होगी। अगर मैं इस तरह चुपचाप बैठा रहा तो गीदड़ गुफा के अंदर आएगा ही नहीं और शिकार मेरे हाथ से निकल जाएगा।
ऐसा सोचकर शेर ने आवाज लगाई। आ जाओ प्रिय मित्र, अंदर आ जाओ। यह सुनते ही गीदड़ तुरंत समझ गया कि अंदर एक शेर बैठा हुआ है। बस फिर क्या था, गीदड़ वहां से 9-2-11 हो जाता है। इस तरह गीदड़ अपनी तेज बुद्धि और समझदारी से अपनी जान बचा लेता है। और इधर शेर महाराज जी शिकार की ताक में अपने हाथ मलते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह